एक लड़की को छोड़ा नहीं, देखा नहीं तो साले चले मरने हैं साले। ये देख इधर के सामने खड़े ना, जिगर वाला बंदा है, जिगर वाला। कैसे बोल कैसे? इसमें क्या है? 5 बैग लगी है। अब नाटक कर रहा हूँ, कल रोकता हूँ ये जिगर का जिगर। तुम्हें क्या पता सर, तुमने कभी थोड़ी ना प्यार किया है। दिल उसने मेरा थोड़ा दर्द तुम्हें होगा, मरूंगा। जिंदल के लड़के हैं, पूरी दुनिया में कुछ देखा नहीं है। इसको दर्द दिखाया जाए, उस दर्द का एहसास कराया जाए तो मनस्ता को हद पर कहीं ना कहीं होता रहता है। ऐसा है, चला आम बदल डेरी पे चल। इन आलीशान मकानों को बनाने वाला, जिस क्लासों में तू पढ़ता है, एयर कंडीशन रूमों में पढ़ता है, जहाँ तुझे पढ़ाई मिलती है, उसे बनाने वाला मजदूर पता कहाँ रहता है? इन चुकी झोपड़ियों में रहता है, इन चुकी झोपड़ियों में, जहाँ न पानी है न बिजली है। कल की नौकरी का भी नहीं पता, कल इन्हें खाना मिलेगा या नहीं। बात करता है दर्द की, दर्द की। देख इस लड़की को देख, इसकी मां अंधी है और ये लड़की छोटी सी लड़की, इसका बाप 8 दिन से घर वापस नहीं लौटा है। महसूस कर इज्जत को। नहीं माँ, पिताजी अभी नहीं है, खाना बना रही हूँ। खाना तो है नहीं, पता माँ को झूठा लगाता तो सही सकती। माँ, मैं भी आती हूँ पानी लेकर। मेरी माँ की भी कुछ नहीं, दोनों से बोलने से कुछ नहीं खाया। अबे निकाल के देते 100 रुपये। माँ तो ठीक तो है ना? हाँ, मैंने खा लिया। तो कोई काम भी नहीं देता। कौन हो भैया तुम? मैं इसका बाप हूँ। तो यहाँ क्या कर रहे हो? अपने गांव में रहो, वही कमाओ। कहाँ के हो तुम? मैं दंतेवाड़ा बक्सर वही आतंकवादी डकैत वालों गाँव। बिहार में बागी बसते हैं साहब, डकैत बनते हैं। छत्तीसगढ़ की, जहाँ के लोगों को हम नक्सली नाम से पुकारते हैं, जहाँ मानते हैं कि हिंदुस्तान को आज खतरा आतंकवाद से नहीं, पाकिस्तान से नहीं, नक्सल से है। यहाँ पर बैठे, यहाँ खड़े सब लोगों के दिमाग में जाएंगे नक्सल क्या होता है। नक्सल आतंकवाद का नाम है। ओए, नक्सल के बारे में जानना चाहता है? 50 साल तक देश आजाद होने के बाद जहाँ पर किसी को सुख नहीं रही, क्या सड़क बनेगी, क्या स्कूल बनेगा, यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था आएगी। आज जब वहाँ खदानों की बात होने लगी तो वहाँ की सरकार ने वहाँ लूटने के लिए उन्हें खदाना शुरू किया और इसका फायदा उठाने के लिए और इस नाम की फौज वहाँ पर आ गई और पिछड़ा है वहाँ का करीब, इसका लोग कहते हैं माओइस्ट। माओइस्ट बताओ भैया, होता क्या है वहाँ? वहाँ क्या हो रहा है ये? साहब खेती बाड़ी कर रहे हैं साहब, हम साहब मत मारो साहब। मैडम चप्पल चप्पल ना करो, और कागज में जमीन इनकी है। कानून उठा ले जाएंगे हम तुम्हें। मैडम अपना काम करो, ज्यादा चप्पल चप्पल ना करो। 1 हफ्ते का टाइम है, जमीनें खाली कर दो। पुलिस के मुखबिर तो नहीं हो तुम? नहीं हुजूर। सलवा जुर्म से तो नहीं जुड़े हो? नहीं हुजूर, नहीं। देखो ये जंगल, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये सब हमारी है भाइयों, हमारी है। इन सरकार वालों को यहाँ बुलडोजर नहीं चलाने देंगे। हथियार उठाओ, हथियार। खदान नहीं बनने देंगे यहाँ पे हम। लाल झंडे के नीचे आओ, लाल झंडे के लाल नीचे। झंडे की शरण में आ जाओ। लाल झंडे के नीचे आओ, लाल झंडे के। हथियार उठाओ, हथियार उठाओ। क्या मकसद ही पहले ये बहुत सर बतरा ये बतरा
जय वीरू को भी रोल वो बतरा ठगी। उस लड़की के की जिंदगी की है जिसे आप सोनी सूरी नाम से जाना जाता है। वो लड़की जो आज भी दांतेवाड़ा के एसपी द्वारा घोषित है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी शरण देने से मना कर दिया। ये उस क्षेत्र की कहानी है, ये वो कहानी है। इसके बाद आती है वो आवाजें जब कानून के रक्षक कानून के भक्षक बन जाते हैं, और आती है आवाजें हुआ लड़का है बेटा खींच रहे यार ये। अरे कैसा हीरो देख अपना भाई और का लोंडा देख अरे लखनऊ वाली कहानी तो बता। लखनऊ से आने वाली गाड़ी संख्या 1229 अपने बोले, निर्धारित समय बोले। से 20 घंटे देरी से चलेगी। सामान किसका है? सामान किसका है? तेरा सामान है, तेरा सामान है? तेरा सामान है। तेरा सामान है? नाम क्या है बे? सर मोहम्मद आमिर खान। बाप का नाम क्या है? मोहम्मद शहनवाज खान। कहाँ से है तू? सर आजमगढ़ से है? अबे सामान उतार। मैंने क्या किया है सर? मैंने क्या किया है सर? मेरा गुनाह क्या है सर? कहाँ से आ रहे हो? सर आजमगढ़ से सर। नाम क्या था तूने अपना? सर मोहम्मद आमिर खान। बाप का नाम क्या बता? बाप का नाम? सर नूरजा। क्या करता है? सर स्टूडेंट सर। प्रोफेशनल है। सर किस बात का प्रोफेसर सर? ट्रेनिंग कहाँ से ली? सर कैसी ट्रेनिंग सर? जो बात पूछी जा रही है उसका जवाब दे। सर कौन सी बात मैं क्या करूं सर? मैंने कुछ नहीं किया। नेपाल गए हो? सर किस बात के लिए नेपाल बाप पाकिस्तान क्या है? ये पाकिस्तान तो ट्रेनिंग कहाँ से ली तूने? सर कैसी ट्रेनिंग सर? ऐसे नहीं मानेगा, कोई नहीं ट्रेनिंग दी। ये क्या मुंह देखो तो उधर अरे उस साइड चले जाओ ना। मेरी अम्मी तो मरी जाएंगी, मेरे अब्बू क्या सोचेंगे? आतंकवाद। या अल्लाह, इससे बेहतर मैं मरी जाता। आज ये लड़का मुस्कुरा रहा है, इसकी जिंदगी उस दिन क्यों नहीं लिखी? एक पूरे घंटे का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी तो चलती रहती है मेरे दोस्त। ये देख और सिर्फ 5 फुट 9 इंच के लड़के को अपने सामने देखा है, कि जहाँ पर तुम जगह दिखाई देता है, अच्छे खासे कपड़े पहन के घूमता है, और जब मैं अपने गांव जाता हूँ ना, वहां पर मुझे अपनी चप्पलों को ये सर पर पहन कर घुसना पड़ता है। ये मैली चप्पलें अपने सर पे क्यों रख रहे हो? क्योंकि मैं दलित हूँ ना, मेरा पढ़ना उन्हें मंजूर नहीं, और जानता है मेरे साथ क्या हुआ है? बताता हूँ तुझे अपनी कहानी। कहानी है कि ये बताओ। अपने लड़के को समझा ले, पढ़ लिख के वो ज्यादा मंत्री बनना है। साहब, वो तो बस खाली पढ़ने चलता है साहब। हमारे बच्चों को डराएगा वो, साहब, मुझे तो पैसा कमाना है साहब। पढ़ लिख के नेता बनेगा। साहब, मुझे बच दो साहब। हमारे चला इसे, चला इसे। बचाओ, बचाओ, बचाओ। वो औरत मेरी माँ थी। कोई समझ नहीं पड़ा कि ये है किसका। इसका मतलब ये नहीं मैं आत्महत्या करूँ, इसका मतलब ये है कि मैं इस सिस्टम को बदलने की कोशिश करूँ, फिर सारी जिंदगी इस सिस्टम को बदलने में लग जाए। मौत से कुछ नहीं होगा बेटा, मौत से कुछ नहीं होगा। लड़कियां रोज आती है रोज जाती है, तुम नौजवान पीढ़ी तो लफ्ज आशिकी के सुन लेते हो, तालियां बजाते हो, वाह 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 वाह, क्या बात कह दी। दिल्ली टाइम्स पढ़ते हो, भूल जाते हो जनसत्ता के आर्टिकल में क्या लिखा होता है। तुम्हें सिर्फ रंगीन अखबार समझ में आते हैं, रंगीन खबरें समझ में आती है। दिखाई नहीं देता कि उन रंगीन अखबारों के पीछे ब्लैक एंड व्हाइट में किस खूनी इतिहास को लिखा जाता है। तू नहीं समझेगा बेटा, तू नहीं समझेगा। और तू क्या, तेरे जैसे बहुत नहीं समझेगा, नहीं समझेगा।
अब रह गया जैसे ये इंसान एक दूसरे को खा रहा है। चले गए इंसान एक दूसरे की जान लेकर इसे बचाओ इसे नहीं दे दो इसे मशीन में। बात मार दिया इसे चाट डालो बाहर निकालो क्या कोई इसे रोक सकता है? रोक सकता है कोई इसे? रोक सकता है कोई इसे? हम रोकेंगे, हम रोकेंगे, हम रोकेंगे, हम रोकेंगे। जाइए उसको तो समझने की कोशिश तो करते नहीं हो। सनशाइन वाली आशा सोने की वजह कम है, हंसने के बहाने ज्यादा दिल है मुस्कुराएंगे, खुश रहने का है वादा, उम्मीदों वाली धूप, सनशाइन वाली आशा। अरे भैया कहानी बता दो बस मुझे पहले। नाटक की कहानी